सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज थी। इतना ही नहीं, जेडीयू में मचे घमासान ने ठंड में भी गर्मी का एहसास करा दिया। लेकिन कई दिनों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया, क्योंकि ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। अब जो भी नीतीश कुमार स्टैंड लेंगे वो पार्टी के तमाम लोगों को माननी होगी। कोई ठीक नहीं है कि आगे नीतीश कुमार क्या धमाका करेंगे। जेडीयू में हुए इस बड़े बदलाव के बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जेडीयू के अंदर क्यों मचा सियासी घमासान? क्यों दिया ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा? बिहार के सीएम का क्या है अगला प्लान? नीतीश ने अपने हाथों क्यों ली पार्टी की कमान? इन सवालों ने बिहार की सियासत का पारा हाई कर दिया है और एक के बाद एक कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे का मकसद क्या है। बताएंगे आगे ललन सिंह के इस्तीफे पर क्या बोल रहे हैं पार्टी और विपक्ष के लोग। लेकिन सबसे पहले बताते हैं दिल्ली में हुई जेडीयू के बैठक की कहानी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल में बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा, जिसके बाद एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए और पार्टी की कमान उनके हाथों में आ गई। अब पार्टी से संबंधित जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार ही लेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव और संगठन के सभी फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे। पार्टी से जुड़ी सभी शक्तियां अब सीएम नीतीश के हाथों में है। इसके अलावा सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन के लिए भी नीतीश कुमार ही अधिकृत है। लोकसभा चुनाव को लेकर संगठनों में बड़े फैसलों के लिए भी नीतीश कुमार ही अधिकृत है। बता दें कि इस्तीफा देने से पहले ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर बैठक में पहुंचे। बैठक से पहले समर्थकों ने नीतीश के पक्ष में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने के नारे लगाते देखा गया। वह इस मामले पर अब बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता पार्टी की इज्जत बचाते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह की विदाई बहुत बेइज्जती से हुई है। इससे अच्छा तो पहले ही इस्तीफा दे देते। दुनिया के सामने अपनी फजीहत करवाई ललन सिंह ने। ललन सिंह के लिए हमें बुरा लग रहा है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ललन सिंह के इस्तीफे पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जेडीयू का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं। जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नेता तो सिर्फ जेडीयू में एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरा कोई नेता नहीं है। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश और ललन सिंह पर एक साथ जोरदार हमला बोला। चिराग ने कहा कि ललन सिंह को अपनी करनी का फल मिला है। दूसरों का घर तोड़ने की साजिश रचने वाले खुद बड़ी साजिश के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार की 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया गया है। वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार फर्नांडिस साहब के ना हुए, आरसीपी बाबू, शरद यादव, दिग्विजय सिंह के ना हुए, वह उनके कैसे हो सकते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष की नीतीश कुमार और ललन सिंह पर तीखी नजर है, तो वहीं जेडीयू के नेता भी पार्टी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने बताया है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए इस्तीफा दिया। जेडीयू के बीजेपी के साथ जाने की खबरों पर विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, ये इकरारनामा क्या मीडिया में दे देना पड़ेगा हमें। वहीं ललन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। बता दें कि ललन सिंह के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। अब सवाल यह है कि ललन सिंह को हटाने की तैयारी कब से चल रही थी।
इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? तो बड़ी दिलचस्प ही कहानी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में ललन सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीब आते हैं और दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठता बढ़ती है। राजनीति में उठाया गया कोई भी कदम बिना किसी मकसद के नहीं होता और इसी आधार पर ललन सिंह और लालू प्रसाद के बीच नजदीकी की भनक नीतीश कुमार को भी लगी। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने ललन सिंह को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इस पूरे घटनाक्रम का पहला चैप्टर तब लिखा गया जब ललन सिंह ने नीतीश कुमार के एक करीबी वरिष्ठ मंत्री के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नीतीश के सामने रख दिया, जिसे नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक ललन सिंह नीतीश कुमार को यह मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि वह 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और उन्हें अब सत्ता तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए, जिसके लिए नीतीश नहीं तैयार हुए। ललन सिंह के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को जब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया तो उसके बाद ही ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ सप्ताह पहले जनता दल यूनाइटेड के तकरीबन 12 विधायकों की एक गुप्त बैठक हुई थी और डील के मुताबिक ललन सिंह इन 10 से 12 विधायकों की मदद से तेजस्वी यादव की ताजपोशी कराने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग की भनक नीतीश कुमार को लग गई। ललन सिंह और लालू प्रसाद के बीच जो सीक्रेट डील हुई थी उसके मुताबिक ललन सिंह को तकरीबन जनता दल यूनाइटेड के 12 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव की सरकार बनानी थी और इसके बदले में राजद उन्हें राज्यसभा भेजती। इसी के जुगाड़ में ललन सिंह लगे हुए थे। ललन सिंह अगर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो उन्हें आरजेडी राज्यसभा भेज सकती थी, क्योंकि अगले साल यानी अप्रैल 2024 में राज्यसभा में पार्टी सांसद मनोज झा की सदस्यता समाप्त होने वाली है और उन्हीं के बदले लालू प्रसाद ललन सिंह को राज्यसभा भेज सकते थे। जानकारी के मुताबिक ललन सिंह को यह एहसास हो गया था कि मौजूदा समय में वह मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं और अगर दोबारा वह मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी स्थिति इस बार बहुत खराब है और वह चुनाव हार भी सकते हैं और इसी कारण से वह राज्यसभा जाना चाहते थे। ललन सिंह की प्लानिंग के मुताबिक एक बात सामने आ रही है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के दर्जन भर विधायक पार्टी से बगावत कर राजद की सरकार बनाने देते तो क्या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून के मुताबिक अगर 2 से 3 से कम विधायक अगर पार्टी से बगावत करते हैं तो उन सब की सदस्यता जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड के मामले में देखें तो अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 30 विधायकों को एक साथ पार्टी तोड़कर आरजेडी का समर्थन करना पड़ता। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे में ललन सिंह कैसे केवल दर्जन भर विधायकों के साथ तेजस्वी की सरकार बनाने की सोच रहे थे। इसके पीछे की कहानी यह है कि यह शक्ति केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है कि अगर वह किसी भी मौजूदा सिटिंग विधायक को पार्टी से निकाल देते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ऐसे में प्लानिंग के मुताबिक ललन सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फायदा उठाते हुए दर्जन भर विधायकों को पार्टी से निकालने जा रहे थे और फिर यही सभी विधायक जो अयोग्य नहीं करार दिए जाते वह तुरंत तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही मंत्री पद की शपथ लेते और फिर बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन जाती। इस पूरे खेल में विधानसभा स्पीकर की भूमिका भी कुछ कम नहीं है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन दर्जन भर विधायकों को अयोग्य करार ना दिया जाए इस मामले में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ललन विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के संपर्क में थे, जो कि राजद के विधायक है। प्लानिंग के मुताबिक अवध बिहारी चौधरी इन सभी दर्जन भर विधायकों को मान्यता दे देते और फिर बिहार में तेजस्वी सरकार बना लेते। लेकिन इस पूरे प्लानिंग की खबर नीतीश कुमार को लग गई। बताया जा रहा है कि दर्जन भर विधायकों ने जिन्होंने गुप्त मीटिंग की थी उन्हीं में से एक ने नीतीश कुमार को यह खबर जाके बता दी, यानी कि पूरा का पूरा मैटर लीक हो गया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने ऑपरेशन ललन की शुरुआत कर दी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।